नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जागेंद्र मिश्रा में। अच्छा वक्त आने से पहले मिलते हैं ये 7 संकेत। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वो समय का पहिया ही है जो मनुष्य को खुशी का, लाभ, हानि और जीवन मृत्यु से परिचित करवाता है। मित्रों, आपने भी देखा होगा कि समय का चक्र जब परिवर्तित होता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। अगर ऐसा माना जाता है कि समय के कारण ही मनुष्य के जीवन में कभी खुशी आती है तो कभी दुख भी उन्हें झेलने पड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है? इसका पहले पता कैसे किया जा सकता है? अगर नहीं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी स्वयं जीवन में होने वाले बदलाव का अंदाज़ा पहले ही लगा सकेंगे, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी को बताया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, हिंदू ग्रंथों में वर्णित है एक कथा के अनुसार जब एक दिन नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने आए तो उन्होंने भगवान जी से पूछा, हे नारायण, कृपया करके बताइए कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से ही पता कैसे जान सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि हे देवर्षि, मैं स्वयं मनुष्यों को समय परिवर्तित होने से पहले ही कुछ संकेत पशु पक्षियों के द्वारा, छोटे बच्चे और अपने भक्तों के द्वारा पहुंचाता हूं, जिन्हें अज्ञानी मनुष्य उन्हें भांप नहीं पाते। ज्ञानी पुरुष तो जान लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन जो अज्ञानी मनुष्य होते हैं उन्हें नहीं भांप पाते। हे देवर्षि, इन संकेतों में से सबसे पहला संकेत है यह कि जब किसी मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती है और उसे ईश्वर का स्मरण स्वतः ही होने लगता है, या फिर मनुष्यों को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उन्हें कोई और किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तब ऐसे में मनुष्यों को ये समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में उनके भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं और उन्हें कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। ऐसे समय में मैं स्वयं मनुष्यों की सहायता करता हूँ। तो मित्रों, अगर आपकी भी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगी है और अपने जीवन में महसूस किया है तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। इसके बाद श्री कृष्ण दूसरे संकेत के बारे में बताते हुए नारद जी से कहते कि हे ब्रह्मपुत्र, जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई दे, अर्थात वो मुस्कान से भरा हुआ रहता हो, और ऐसा मनुष्य जब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अब खुशियों की बारिश होने वाली है और उसके जीवन में ईश्वर की कृपा होने वाली है। ऐसा मनुष्य जब किसी चीज़ के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से ज़्यादा मिलता है। मित्रों, आपने भी सुना होगा कि प्रसन्नचित्त मनुष्यों के मन में ईश्वर स्वयं वास करते हैं। अगर ऐसे में जब मनुष्य का मन प्रसन्न रहने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छे समय का आगमन होने वाला है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण तीसरे संकेत के बारे में बताते हैं कि जब किसी मनुष्य के द्वारा जब किसी मनुष्य के द्वार पर गौ अर्थात गाय बार बार खाने को आए, या फिर बंदर बार बार आपके घर की चीज़ें उठा लेकर जाएं, या फिर आपके प्रगण में बिल्ली बच्चों को जन्म दे, या पक्षी आपके घर में अपना बसेरा बनाए और चहकने लगे, तो मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि आने वाला समय उसको पहले से ही ज़्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है, पहले से ज़्यादा उसे अमीर और धनवान बनाने वाला है और वो अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। मित्रों, चौथे संकेत के बारे में बताते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब किसी मनुष्य के घर पे छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आकर खेलने लगे या फिर उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराए, तो ऐसे उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उनका आने वाला समय खुशियों से भरा रहने वाला है और नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। मित्रों, आपने भी बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि छोटे बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और वह हमेशा आपके लिए शुभ ही होते हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में लिखें। पांचवें संकेत के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अगर आपका उधार दिया हुआ पैसा अगर कोई दे जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि अब ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान होने वाला है, अब आपका अच्छा समय आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अच्छा वक्त आने से पहले यानी कि वो उधार दिया हुआ पैसा आपको मिलने वाला है। छठवां संकेत है दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ऋषि आ जाए, कोई साधु संत आ जाएं सुबह सुबह, तो ये एक काफ़ी शुभ संकेत माना जाता है। आपके घर में यानी कि अब धन संपदा की बारिश होने वाली है, अनेक जगहों से आपको धन का लाभ होने वाला है, या फिर आपके साथ शुभ ही शुभ हो तो ये मान के चलिए कि बहुत ही शुभ होने वाला है। सातवां संकेत भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मपुत्र नारद, अगर कोई
मनुष्य क्रोध पर कंट्रोल कर ले और साथ ही साथ अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करें। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर उसकी पत्नी उसका साथ दे और उसके कार्यों में सहयोग दे और साथ ही साथ वो सुबह सुबह यानी कि सारे कामों को जल्दी से निपटा ले और उसकी आँख यानी कि वो सुबह सूर्योदय से पहले स्नान ध्यान कर लें, पूजा पाठ कर लें, यानी उसका शुभ समय आने वाला है। भगवान उसके ऊपर मेहरबान होने वाले हैं। माता लक्ष्मी कृपा से उसके जीवन के हर कष्ट दूर होने वाले हैं। तो दोस्तों, अच्छा वक्त आने से पहले ये कुछ खास संकेत है जो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। तो दोस्तों, कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्ण। साथी वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।